बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम घर विज़िट करने जा रहे हैं इसमें 3-4 बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्पेशलिटीज़ हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ये कैटेगरी प्लॉट पे ये घर बना हुआ है, विच मीन्स कि ये बुलेवार्ड कैटेगरी है। मैं आपको 360 इसका पैन अराउंड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, टोटली सॉलिड लैंड है। ये साथ वाले प्लॉट से आपको रियल टाइम में प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ये देखिए, काफ़ी हाइटेड लोकेशन है और अगर इसकी मैं राफ्ट की बात करूँ तो जस्ट 5 फीट ये नीचे जाना पड़ा है क्योंकि टोटली सॉलिड लैंड की वजह से। ये इसकी साइड एलिवेशन है। बहुत ही खूबसूरत कंटेम्प्रेरी सा फ्रंट फसाड है जहाँ पर LED लाइट्स के साथ इन्होंने ड्रॉप लाइट्स यूज़ की हुई हैं। शाम का इसका व्यू बहुत अच्छा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि शाम के वक्त इसको कवर कर लूँ। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो टोटली मुझे हर जगह पे टाइल्स नज़र आ रही हैं। मेजॉरिटी आजकल यहाँ पर ग्राफी का काम करते हैं विद मिक्स एंड मैच विद टाइल्स, लेकिन यहाँ पर टोटली इन्होंने टाइल्स का काम किया हुआ है। ग्राफी का इस तरह काम नहीं है। और ये जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स पे जो हुआ हुआ है, ये पेंट वर्क हुआ हुआ है। काफ़ी सॉलिड सी कंस्ट्रक्शन है। हमेशा की तरह सरसीसा मैंने विजिट किया है। ये इसका कार पोर्च है जहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 4 कार्स की पार्किंग स्पेस अंदर मिल जाती है और 2 कार्स की पार्किंग स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। बुलेवार्ड कैटेगरी होने की वजह से फ्रंट इसका कह लें ऑलवेज ओपन है। और अगर इसकी मैं फेसिंग की बात करूँ तो ये नॉर्थ फेसिंग घर बनता है। तो इसका मतलब ये कि इसमें जो सूरज है इस टाइम पे, ये मगरिब से थोड़ी देर पहले का वक्त है तो वो वहाँ पे गुरूब हो रहा है। तो जो रोशनी है या काफ़ी जो पाकिस्तान में 9 मंथ्स के लिए जो समर रहता है तो इतना हीट अप घर नहीं होगा। अगर इस घर के कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 6800 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। डबल यूनिट है, सेपरेट एंट्रेंसेज हैं यहाँ पर, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन अगर आपने रेंट पे देना हो। ये इसका मेन कारपोर्ट जहाँ पर हाई क्वालिटी टाइल फ्लोरिंग हमें मिल जाती है। डुअल लॉन पैच मिल जाता है यहाँ पर हमें, एक आउटसाइड और एक इनसाइड लॉन की अगर बात करूँ तो काफ़ी ह्यूज लॉन पैच है। ये देखिए, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, LED लाइट्स है, 4 ब्लेड्स के फ़ैन है। और मैं करीब से जाके आपको ये दिखाऊं, ये 4 साइडेड यहाँ पर इन्होंने इस तरह से बड़ी हाई क्वालिटी मैट फिनिश के अंदर टाइल्स जो हैं वो इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कर लेते हैं। लॉन पैच से गुजरते हुए ये स्लाइडिंग डोर है जिसको आप रोबॉस की ऑटोमेटिक मशीन लगा के इसको ऑटोमेटिक गेट भी एज अ यूज़ कर सकते हैं। ह्यूज विंडो पैनल्स हैं स्लीक से। और इसकी अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो ये काफ़ी हैवी गेज का एल्यूमिनियम है, बल्कि ये डबल ग्लेज्ड विंडोज़ हैं, यानी कि हीट साउंड प्रूफ इन्होंने विंडोज़ यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। ये इसकी इस साइड से साइड गली है और आई थिंक वो टैंकी ऊपर से फुल हो गई है तो पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। तो इधर अभी मैं नहीं जाता, दूसरी साइड से चलते हैं। फ्रॉम एन अदर साइड ये यहाँ पर वाटर टैब हमें मिल जाते हैं, यानी कि गाड़ी वगैरह धोनी हो, पोर्च में पानी की ज़रूरत हो। ये डबल यूनिट की सेपरेट एंट्रेंस है, ठीक है जी। सॉलिड वुडन डोर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इन विंडोज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये सिंगल ग्लेज इन्होंने विंडोज़ यूज़ की हुई हैं। मेन बुलेवार्ड होने की वजह से शायद इस वजह से उन्होंने जो मेन विंडोज़ हैं वो डबल ग्लेज्ड यूज़ की हुई हैं टेम्पर्ड ग्लास के साथ, ताकि अंदर शोर ना आए। ये इधर से इसका TV लाउंज, बाकी बाहर से इसका वॉक अराउंड करते हैं। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने मार्बल की नेचुरल मार्बल की टाइल फ्लोरिंग है। यहाँ पर इन्होंने बड़ी ह्यूज जो है वो रिटेनिंग वॉल जो है वो लगाई हुई है। ये देखिए, काफ़ी पक्का सॉलिड सा काम हुआ हुआ है। बैक साइड पे भी हमें टेरेस मिल जाता है। और ये रिसेंटली कंप्लीटेड घर है। डिमांड के लिहाज से, कैटेगरी के लिहाज से इसकी डिमांड बड़ी रीज़नेबल लगी, जिसकी वजह से मैं इसको कवर अप कर रहा हूँ। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इस घर का आउटसाइड का 360 व्यू। ये भी पानी है तो इसको मैं स्किप करता हूँ, तो मेन एंट्रेंस से भी एंटर होते हैं। इस खूबसूरत लग्जरी हाउस की अगर लोकेशन की बात करूं तो ये DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद बनता है, जहां पर ये लोकेटेड है। बड़ी प्राइम लोकेशन है। आइए अब इस घर के अंदर चलते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस, यानी कि एक उस साइड से मैं आपको एंट्रेंस दिखा चुका हूं डबल यूनिट की। यहाँ पर भी मुझे टाइल वर्क नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी, उसी तरह से मैट फिनिश के अंदर इन्होंने टाइल्स यूज़ की हुई हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस डोर, जहाँ पर टाइल के सिंगल स्टेप्स के साथ इन्होंने ग्लॉसी मार्बल टेक्सचर टाइल इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। और बड़ा ही सॉलिड लूवर डिज़ाइन के अंदर इन्होंने ग्लास वुडन डोर यूज़ किया हुआ है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इस तरह से ये इसका डोर है। ऐशवुड इन्होंने पूरे घर के अंदर यूज़ की है। सॉलिड डोर्स है, हाई क्वालिटी सिंपल एलिगेंट हार्डवेयर हैंडल्स हैं। आइए घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी स्पेशियस सी इसकी एंट्रेंस की फीलिंग है। एंटर होते साथ ही फर्स्ट थिंग जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये दूर तक मुझे वहाँ तक बिल्कुल नज़र आ रहा है, बड़ी खुली सी नज़र यहाँ से फील हो रही है। और राइट साइड के ऊपर मुझे यहाँ पर ये ड्राइंग डाइनिंग मिल जाता है विद ग्लास डोर्स सी थ्रू। और इस साइड के ऊपर ये हमारे पास एक पाउडर रूम आ जाता है। और ये डबल यूनिट की सेकंड सेपरेट एंट्रेंस है जो यहाँ से डोर से अलग भी हो जाती है। वेरी प्रैक्टिकल फीचर। वहाँ से उसकी बाहर से एंट्रेंस और स्टेयर्स आ रही है, ये हम बाद में देखेंगे। ये इसका पाउडर रूम बड़ा सिंपल एलिगेंट सा है। ऑलमोस्ट 1.5 इंच थिकनेस के यहाँ पर इन्होंने सॉलिड वुडन डोर यूज़ किया हुआ है। इसको अभी बंद कर देते हैं और इस साइड से पहले हम देखते हैं इसका ड्राइंग रूम।
फ्लोरिंग की बात करूं तो 2x4 की ग्लॉसी टाइल फ्लोरिंग इन्होंने यूज़ की हुई है। और अगर सीलिंग की मैं बात करूं तो COB ड्रॉप लाइट्स, वो छोटी छोटी इसे स्टार लाइट्स भी कहते हैं, ये लूवर डिज़ाइन के साथ इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। ये इसका इनसाइड आउटसाइड व्यू, बड़ा वेल्वेट किस्म का घर है। और यहाँ से डायगोनल इन्होंने वुडन टेक्सचर्ड टाइल जो है इधर इंस्टॉल की हुई है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, ह्यूज विंडो पैनल है, डबल ग्लेड के साथ, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है LED लाइट्स के साथ, और 4 ब्लेड्स के यहाँ पर तकरीबन 3 पंखे जो हैं इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं। ये फ्रॉम एन अदर साइड पूरा ड्राइंग डाइनिंग का 360 व्यू। फ्लोरिंग पे मेरे शूज़ जो हैं काफ़ी क्रच कर रहे हैं, यानी कि बड़ा फ्रेशली कंप्लीटेड सा घर है और बड़ी साफ़ सुथराई के साथ इन्होंने किया हुआ है। यहाँ से इसका व्यू देखिए, हैंगिंग पेंडेंट लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। सीलिंग डिज़ाइन बड़ा ही अच्छा किस्म का है और यहाँ से बैठ के आप लॉन का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। सामने वॉल पे सिंपल एलिगेंट डिज़ाइन हमें मिल जाता है इस तरह से। और ये इधर से सर्विंग के लिए सेपरेट इन्होंने एक ग्लास वुडन डोर जो है वो इस तरह से हाई क्वालिटी स्लीक हैंडल्स के साथ इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जो कि इजीली ऑपरेटेबल है। और व्यूअर्स, मैं अपने तमाम उन प्रीवियस सब्सक्राइबर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी हेल्प और सपोर्ट की वजह से आज मेरा चैनल इतना ग्रो किया। प्लीज़ अपनी सपोर्ट को इसी तरह जारी रखिएगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। मेन एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमें यहाँ पर एक बेडरूम मिल जाता है। वहाँ मेन एंट्रेंस से अभी हम लोग एंटर हुए थे। और अगर इस बेडरूम की बात करें तो ये बड़ा ही हैंडसम साइज़ का बेडरूम है। एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज़ हो सकता है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, 4 ब्लेड्स का मैट फिनिश के अंदर इन्वर्टर फ़ैन है, LED लाइट्स है। सीलिंग मुझे बहुत पसंद आ रही है जितनी भी मैंने देखी है। डेडो रेलिंग जो है वो यहाँ पर इन्होंने ये इस तरह से, ये वैसे वुड की होती है लेकिन इन्होंने जो है वो सीमेंट की वो बनाई हुई है, सॉलिड है। और फ्लोरिंग की बात करूँ तो 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। इसको मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ कि ये है जी 1 2 3 12, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तकरीबन 12x16 का ये रूम साइज़ बनता है, जो कि काफ़ी हैंडसम है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो इतना मास्टर बेडरूम का साइज़ होता है। ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं। सामने ये बेडरूम साइड है जहाँ की लाइट्स ऑन करना शायद भूल गए हैं। और उसके साथ ये अटैच वॉशरूम है। ज़बरदस्त, टोटली थ्रू एंड थ्रू टाइल फ्लोरिंग है। यहाँ पर इन्होंने मार्बल हाई क्वालिटी यूज़ किया हुआ है। वैनिटी बड़ी अच्छी है और इसकी जो हाइट है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है कि बच्चों की हाइट पे, और अगर वज़ू वगैरह करना हो तो पाँव वगैरह धोने के लिए बुज़ुर्गों के लिए ये बड़ी हैंडसम यानी कि रीज़नेबल हाइट है। ह्यूज मिरर हमें मिल जाता है, सिंपल एलिगेंट। जो वार्डरोब है यहाँ पर हमें वॉशरूम के अंदर ही मिल रही है। ठीक है जी, इस तरह से ये प्लांटल एरिया मिल जाता है। और अगर मैं सैनिटरी की बात करूँ तो ये हाई क्वालिटी फैसल की सैनिटरी इन्होंने और मराची की वहाँ पर इन्होंने ये यूज़ की हुई है। सीट जो है इसकी टोटली कंसील्ड फिटिंग्स हैं। और यहाँ पर ग्लास की जगह पे वॉल यूज़ की हुई है सेपरेट करने के लिए, ये भी टोटली कंसील्ड फिटिंग है। और ये हाई क्वालिटी अगेन यहाँ पर मुझे मिक्सचर जो है वो फैसल का नज़र आ रहा है। इसमें मिक्सचर्स में क्वालिटीज़ आती हैं। ये इनकी जो है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसकी वारंटी भी है क्योंकि ओनर मुझे बता रहे थे कि इसकी 5 साल की जितनी भी फिक्सचर्स हैं उनकी वारंटी वो साथ में क्लेम उसका देते भी हैं। ये उसके साथ इसका एक किचन एट ग्राउंड फ्लोर, वेरी स्पेशियस किचन। लाइट्स कुछ ऑफ है, मैं देखता हूँ अगर ये ऑन होती हैं तो। व्यूअर्स, लाइट मैंने ऑन कर ली है। ये COB ड्रॉप लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है लाइव डाइन के लिए। यहाँ पे बेंचेस रख के इजीली लाइव डाइन कर सकते हैं, यानी कि बच्चे वगैरह स्कूल जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो तो जल्दी जल्दी अपना सैंडविच वगैरह खा के कम मुकाओ तो जल्दी जल्दी बाहर जाओ। तो वो सामने एंट्रेंस, वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि गेस्ट को हम वहाँ ठहरा सकते हैं घर के अंदर आने जाने की, उसकी वो पर्दे के साथ। ये भी बड़ा ज़बरदस्त इसका फीचर है। बैक स्प्लैश के ऊपर मुझे टाइल्स नज़र आ रही हैं और ये देखिए इन्होंने बड़ा हाई क्वालिटी राउंड फिनिशेस के साथ ये नेचुरल इन्होंने मार्बल यूज़ किया हुआ है यहाँ पर इस तरह से। बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट बसारी का इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और मैट फिनिश के अंदर ही यहाँ पर ये बड़ी हाई क्वालिटी है, देखिए बड़ी स्लीक सी इन्होंने सैनिटरी यूज़ की हुई है। और ये उसका बाउल मिल जाता है बर्तन वगैरह धोने के लिए। अलमारियों की वार्डरोब की प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। हाई क्वालिटी शीट्स हैं, आई थिंक ये पाकिस्तानी शीट्स हैं या शायद ये इंपोर्टेड शीट्स हैं जो इन्होंने यूज़ की हुई है। अंदर भी जो है उसी तरह से सेम डल कलर के अंदर इन्होंने MDF शीट यूज़ की हुई है, जो कि काफ़ी अच्छा कलर कम्बिनेशन है। फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर भी डायगोनल इन्होंने वुडन टेक्सचर्ड टाइल यूज़ की हुई है। डायगोनल इसलिए कि डायगोनल में खर्चा ज़रा ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा महंगा काम हुआ है। फ्रिज वगैरह की प्रोविज़न यहाँ पर मौजूद है। और ये इस तरह से कटलरी स्टैंड्स के लिए, नहीं ये कटलरी नहीं है, ये भी कैबिनेट इन्होंने इस तरह से यहाँ पर यूज़ की हुई है। उसके साथ आ जाता है ये इसका ग्रीसी किचन। ग्रीसी किचन में एक चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लग रही है कि ये देखें इन्होंने इस तरह से ये स्लाइडिंग जो डोर जो है बड़े
सॉफ्ट से क्लोजिंग के साथ इन्होंने ये यूज़ किया है, बड़ा ज़बरदस्त। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल फीचर है, यानी कि स्लाइडिंग डोर से काफ़ी जगह की काफ़ी बचत हो जाती है। तो अगेन यहाँ पर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, ग्रीसी किचन सेम उसी तरह से चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है और ये ज़बरदस्त एक स्टोर रूम मिल जाता है ऑन अ ग्राउंड फ्लोर, या पेंट्री इसे भी कह सकते हैं कि किचन की जो बाकी चीज़ें वो आप यहाँ पर गंदे बर्तन रख सकते हैं। जल्दी जल्दी कोई मेहमान आ गए हैं तो उन्हें यहाँ पर फटाफट हम रख दें, ताकि किचन हमारा मेन शो किचन जो है वो क्लियर रहे। सॉरी मेरे शूज़ की काफ़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि टाइल्स वगैरह काफ़ी न्यू सा सब कुछ है। ज़बरदस्त ड्रॉप लाइट्स के साथ लूवर डिज़ाइन के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है। बैक लाइट इन्होंने एलईडी लाइट यहाँ पर रोप फेरी हुई है। 4 ब्लेड्स के फ़ैन है, ह्यूज विंडो है, वॉल डिज़ाइन है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। ये यहाँ पर मीडिया वॉल भी बैकलाइट के साथ मिल जाती है और बड़ी स्लीक सी इन्होंने ये कंसोल इसका यूज़ किया हुआ है। मैं इस साइड से अगर आपको दिखाऊं तो बड़ा प्यारा इसका एम्बियंस है इस जगह का। तो इस साइड पे जो विंडो है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सिंगल ग्लेज यूज़ की हुई है। ये इसका लिविंग रूम का 360 व्यू जो कि बहुत बहुत खूबसूरत है। सामने वहाँ किचन, अगेन वेरी प्रैक्टिकल, यहाँ पर सर्व करना काफ़ी आसान होगा। और ये हमारे पास आ जाते हैं 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। तो पहले राइट साइड वाला देख लेते हैं। ज़बरदस्त वेरी ह्यूज बेडरूम, डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ फॉल सीलिंग की इसकी अगर मैं सीलिंग की हाइट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली मुझे लग रहा है ये 12 फुट के ऊपर ये सीलिंग है, जो कि काफ़ी हाइटेड है। रोप लाइट्स के साथ एलईडी लाइट इन्होंने यूज़ की हुई है। विंडो पैनल भी तकरीबन 6.5 या 7 फुट की हाइट के हैं, जो कि काफ़ी ह्यूज और स्पेशियस फीलिंग दे रहे हैं। ये इसकी बेडहुड साइड वॉल है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। माशाल्लाह पूरे ही घर के जो डिज़ाइन एस्थेटिक्स है वेरी सिंपल और एलिगेंट से, जो बाहर हमने देखे थे वही सेम अंदर भी फॉलो हो रहे हैं। लोअर डिज़ाइन यहाँ पर हमें वॉल के ऊपर नज़र आ रहा है, फ्लोरिंग वही 2x4 की, और जिसे मैं आपके लिए कैलकुलेट करता हूँ इस रूम को 1 2 3 4 5 6 7 7.5 तकरीबन 14 15 1 2 3 4 और 4, तो यानी कि ये हो गया 16। 15x16 इस रूम का जो है वो टोटल साइज़ है। कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल मास्टर बेडरूम है इस साइड से, और वो सामने हमारे पास गैस के जो प्रोविजंस हैं वो हमें मौजूद है। डोर्स की बात करूँ तो काफ़ी सॉलिड इन्होंने डोर्स यूज़ किए हैं, और ऑलमोस्ट ये देखिए 1.5 इंच थिकनेस के ये डोर्स हैं। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छी हार्डवेयर इन्होंने यूज़ की हुई है। अगर स्विचेस की बात करूँ तो टीजे कंपनी के सिंपल से इन्होंने स्विचेस वगैरह यूज़ किए हैं जो कि अच्छे हैं। वार्डरोब एरिया वॉशरूम से बाहर ही मिल जाता है, ह्यूज वार्डरोब है। कैबिनेट काफ़ी अच्छी है, और इसकी अगर मैं शीट की बात करूँ तो ये ग्लॉसी सी शीट है इन्होंने जो इसमें यूज़ की हुई है। इसको खोल के इसकी प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त। बैक साइड के ऊपर भी इन्होंने ये देखिए ये वॉल है जेन्युइन, तो बड़ी अच्छी सिंपल सी बहुत अच्छी फिनिशेस हैं। वो शू रैक है, उसके नीचे भी इन्होंने टाइल्स यूज़ की हुई हैं। ये एक बड़ा अच्छा फीचर है। इस साइड से भी अगेन स्लीक लॉन्ग हैंडल्स, और सेम उसी तरह से ये कैबिनेट एरिया है। ये वाला एरिया जो है इसको एज आ, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि बैकलाइट मिरर के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि अगर जिसे कहें कि 5-6 फुट का अगर हो तो वो एज अ ड्रेसिंग मिरर भी यूज़ हो सकता है। ये इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम, बहुत अच्छा वॉशरूम है, सिंपल एलिगेंट। वहाँ से इसको ग्लास कर्टन लगा के या ग्लास लगा के कर्टन लगा के अलग भी किया जा सकता है। नीश मिल जाती है। 2x4 की डिफरेंट स्टाइल ऑफ टाइल फ्लोरिंग है। वॉल टू वॉल मुझे बैक टू बैक टाइल्स नज़र आ रही हैं, और ये बैकलाइट मिरर मिल जाता है। और अगेन बाउल जो है बड़ी अच्छी हाइट के ऊपर है। जो वैनिटी इन्होंने यूज़ की हुई है वो ग्रेनाइट की है। ये देखें वैनिटी का जो टॉप है वो ग्रेनाइट का यूज़ किया हुआ। अगेन मैं करीब से दिखाता हूँ, फैसल की हाई क्वालिटी सबसे टॉप नॉच मिक्सचर्स और टैब इन्होंने यूज़ किए हैं जो मुझे नज़र आ रहे हैं। ये सामने मिरर और कंसील्ड फिटिंग है। वॉल कमोड है मराची के। ये इधर आगे इसकी नीश, और अब देखते हैं सेकंड बेडरूम, यानी कि इन टोटल 3rd बेडरूम। मेन तो था गेस्ट बेडरूम। ज़बरदस्त डुअल टोन के अंदर सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन है, ह्यूज विंडो पैनल, और सेम बेडहुड साइड की वॉल बड़ी अच्छी है डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर। यहाँ पर भी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और इसको मैं आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ 1 2 3 4 16 1 2 3 4 5 6 7 14x16 इस रूम का साइज़ है, जो कि अगेन वेरी हैंडसम रूम साइज़ है। उसके साथ ही इसका मिल जाता है अटैच वॉशरूम। ये दोनों रूम्स यहाँ से भी कनेक्ट करते हैं, देखें सामने से, तो बड़े ज़बरदस्त, यानी कि 3 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। ये इसका अटैच वॉशरूम, जिंदाबाद, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा वॉशरूम है।
नीश मिल जाती है, वही मराची के फिटिंग्स हैं फैसल वाली। और यहाँ पर हमें जो वार्डरोब मिल रही है वो काफ़ी ह्यूज है। मैं आपको ये डोर क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखिए काफ़ी ह्यूज वार्डरोब जो मिल जाती है। इसको मैं अब स्किप कर रहा हूँ, इसकी भी हाइट काफ़ी अच्छी है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर की तरफ और देखते हैं वहाँ हमारे लिए मज़ीद और क्या सरप्राइजेज़ हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। व्यूअर्स, ये मेन एंट्रेंस जहाँ से हम लोग आए थे, राइट साइड पे एंट्रेंस की ये लॉन और के व्यू के साथ ये ड्राइंग डाइनिंग, ठीक है जी। और इसके साथ ये जगह जो मैंने आपको दिखाई थी कि सेपरेट डबल यूनिट की एंट्रेंस है। वेरी प्रैक्टिकल फीचर, दो भाई हों वो रह सकते हैं, रेंटल पर्पस के लिए, पैसिव इनकम के लिए यूज़ करना हो तो फिर भी ये हो सकता है। ये उसकी सेपरेट स्टेज जा रही है टू द रूफटॉप, पर्दे के साथ दोनों को, यानी कि पोर्शंस को एक दूसरे की कोई तंगी नहीं। इन्होंने स्टेप लाइट्स इन पे बड़ी अच्छी यूज़ की हुई है। ग्रेनाइट के सॉलिड स्टेयर स्टेप्स हैं और अगेन विद वेरी हाई क्वालिटी फिनिशेस। टेम्पर्ड आई थिंक नहीं, टेम्पर्ड नहीं है ये ग्लास इन्होंने यूज़ किया हुआ है रेलिंग के ऊपर और अच्छी ये रेलिंग है। इस तरह से बड़ा वेल लिट है, रात के लिए बुज़ुर्गों के लिए आना उन्हें दिखने में या उन्हें कोई मसला ना हो, इस वजह से स्टेप लाइट्स बड़ी अच्छी हैं, ज़बरदस्त। ये इसकी फर्स्ट फ्लोर की मेन वेलकमिंग एंट्रेंस है जहाँ पर मुझे 2x4 की अगेन टाइल फ्लोरिंग मिल रही है विद डिफरेंट ब्लैक कलर, जो हमें बाहर भी एंट्रेंस पे ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहा था। ये सामने एक बेडरूम है, वॉल के ऊपर बड़ा प्यारा डिज़ाइन है और फैंसी लाइट्स बड़ी अच्छी इन्होंने यूज़ की हुई है। और यहाँ पर भी इन्होंने सिंपल एलिगेंट डिज़ाइन रोप लाइट के साथ एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। आइए तो चलते हैं स्टेयर्स के साथ वाले रूम में, वो देखते हैं कहाँ से कैसा है। यहाँ से अभी हम लोग आए थे और ये इस साइड से वुडन टेक्सचर टाइल हैं, वही उस तरह के डेडो रेलिंग वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इस रूम के अंदर। डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉल सीलिंग है जो कि बड़ी प्यारी है। और ये बाहर बारिश हो रही है, ज़बरदस्त। अल्लाहुम्मा सल्लुका मिन फज़लिक व रहमतिका। बड़ी बारिश, इतनी तो गर्मी थी, अल्लाह का शुक्र है बारिश शुरू होगी। अच्छा, यहाँ पर लाइट्स बड़ी फैंसी लाइट्स बड़ी अच्छी इस्तेमाल इन्होंने की हुई हैं, ठीक है जी, इस तरह से। और ये आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने काम वगैरह करवाया हुआ है। और ये इस साइड से ये टेरेस को एक्सेस है इस रूम की, और इस साइड से ये इसका अटैच वॉशरूम, यानी कि इन टोटल हमारे पास ये 4th बेडरूम आ गया है। इसे एज अ चाइल्ड बेडरूम भी हम लोग कह सकते हैं। सेम उसी तरह से सैनिटरी है, सो इस चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, ठीक है जी। तो बाहर से जाकर देखते हैं रिमेनिंग के रेस्ट ऑफ द बेडरूम्स। अंदर से स्टेज जा रही है टू द रूफटॉप, वहाँ पर जाकर देखेंगे कि कैसा है। और अगर इधर हाइट की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 8 फीट हाइटेड जो है इन्होंने ये डोर्स की चुकाट यूज़ की हुई है। और ये तकरीबन 6.5 फुट की हाइट पे ये चुकाट इन्होंने यूज़ की है, ज़बरदस्त। इधर से बारिश का और आपको व्यू दिखाता हूँ, बड़ा प्यारा है, ह्यूज विंडो पैनल्स के साथ, बड़ा ही माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग डाइनिंग जिस तरह हमें आइडेंटिकल नीचे मिला था, सेम उसी तरह से सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट्स, फैन और ह्यूज विंडो पैनल है जहाँ से हमें इसका लॉन व्यू भी बड़ा अच्छा मिल जाता है। इस साइड से इसका ये मेन टेरेस का एक्सेस एरिया अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने ये टेरेस यहाँ पर रखा हुआ है जो कि दोनों रूम्स को कनेक्ट करता है। उसकी एक्सेस बड़ी अच्छी है। तो यहाँ से देखिए बारिश का बड़ा जिंदाबाद, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वेदर अभी एकदम से हो गया। तो ये इसका 360 व्यू, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। विंडो पैनल्स पूरे घर के अंदर बहुत अच्छे हैं। और नीचे यहाँ पर हमें दोनों जगह पर ग्लास वुडन, ज़्यादा ग्लास के साथ डोर्स मिले थे, लेकिन ये सिंपल कम ग्लास के साथ ग्लास वुडन डोर्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। लोअर डिज़ाइन है। ये हमारे पास डाइनिंग एरिया मिल जाता है। अगेन वुडन टेक्सचर टाइल इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। और ये इसका आ गया सेकेंड टीवी लाउंज फॉर ए सेकेंड फैमिली। ये टीवी लाउंज ज़रा कंपैरेटिवली नीचे वाले से बड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि नीचे जो एक गेस्ट बेडरूम था उसके साथ वो ज़रा थोड़ा सा कम था, लेकिन इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18, 1 2 3 4 16 20 21 22 23, इसका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ 18/23 इस टीवी लाउंज का साइज़ है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। मीडिया वॉल यहाँ पर मिल जाती है बैकलाइट के साथ, और जितनी भी वॉल है वो भी डिज़ाइन के साथ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इस तरह से विंडो पैनल मिल जाते हैं। और एक बहुत अच्छा इसका फीचर ये है कि यहाँ पर इन्होंने ये OTS बनाया हुआ है जो कि 3 साइडेड कनेक्ट कर रहा है। इसको भी उधर से जाकर मैं देखता हूँ कि किस तरह से है। फ़िलहाल बारिश हुई है तो ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त इसकी एक रियल टाइम एक प्रेजेंटेशन हो गई है कि यहाँ पर आप बैठ के एक बारिश एंजॉय कर सकते हैं, इंडोर गेम खेल सकते हैं। जहाँ पर इन्होंने वॉल्स के ऊपर टाइल्स के साथ आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया हुआ है।
ये हमारे पास आ गया इसका सेकंड किचन, वो ड्राइंग, ये मेन एंट्रेंस, ह्यूज डोर, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, डिफरेंट डिज़ाइन है, बड़ा खूबसूरत 2 टोन के अंदर चल रहा है यहाँ पर, लाइट ग्रे और वाइट के साथ। एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट है। ये इसका डिटेल यहाँ तक का रिव्यू, और ये इसका किचन, अगेन किचन साइज़ काफ़ी बड़ा है, सेम वही चीज़ें इन्होंने यूज़ की हुई हैं, सेम उसी तरह से कैबिनेट्स हैं, वही डुअल टोन ग्रे और वाइट चल रहा है। ये इसका बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट, बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल, ये इसके बर्तन पानी शांडे धोने की जगह, और ये स्लाइडिंग डोर के साथ इसका ग्रीसी किचन। और अगेन ज़बरदस्त, यहाँ पर भी हमें स्टोर एरिया मिल जाता है जैसे हमें नीचे मिल रहा था, यानी कि 2 स्टोर्स हो गए हमारे पास इस तरह से, या फिर आप कह लें पेंट्री एरिया मिल जाता है। और ये इस साइड से सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस, जो कि नीचे भी ऑलरेडी अवेलेबल थी। इनकी मैं खोल के आपको प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। इस तरह से शीट्स, काम काफ़ी अच्छी फिनिशेस के साथ इन्होंने किया हुआ है। ये इसके इस तरह से ड्रॉर्स है जो कि सॉफ्ट क्लोजिंग के नहीं है भाई, ये सिंपल इन्होंने चैनल के साथ इन्होंने ड्रॉर्स यूज़ किए हुए हैं। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू। लॉबी एरिया की, सॉरी कॉरिडोर एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये तकरीबन 8 फुट का वाइड कॉरिडोर एरिया, जो कि काफ़ी ह्यूज है कंपैरेटिवली जो घरों में यूज़ होता है। बड़ी बड़ी स्पेशियस पूरे घर के अंदर फीलिंग है। ये बड़ा अच्छा एक फैक्टर जो इस घर का मुझे फील हो रहा है। साइड पे डेडो रेलिंग टाइप इन्होंने ये जगह दी हुई है, ह्यूज विंडो पैनल्स हर जगह पे हमें नज़र आ रहे हैं। ये एक्स्ट्रा एरिया है, इसी वजह से आई थिंक इसका जो टोटल कवर्ड एरिया है वो ऑलमोस्ट 6800 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है विद शेड्स। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, वैसे ही सेम आइडेंटिकल साइज़ का रूम है तो इसको मैं साइज़ को स्किप कर रहा हूँ। ये इसकी वॉल डिज़ाइन है जो कि बड़ा प्यारा इन्होंने वॉल डिज़ाइन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। शूज़ मेरे बहुत क्रच कर रहे हैं, पता नहीं माइक में ना आवाज़ आ रही है उसकी। तो ये इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम्स बहुत अच्छे हैं, बड़ी प्रीमियम सी फिनिशेस के साथ है जितने भी वॉशरूम अभी तक हम लोगों ने देखे हैं। इन टोटल ये हमारे पास आ जाता है 3, 4, 5th बेडरूम ये हमारे पास आ गया। वार्डरोब्स जो है इसके अंदर ही हैं, और ये उसके साथ हमारे पास 6th बेडरूम जो कि OTS को ओपन टू स्काई एरिया को ये कनेक्ट करता है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, ह्यूज विंडो पैनल्स, और ये बैक साइड पे वो रिटेनिंग वॉल और ये प्लॉट की जगह, और ये उसका अटैच वॉशरूम, सेम उसी तरह से वॉशरूम है। ज़बरदस्त टाइल थ्रू एंड थ्रू, ये देखें मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, बड़ी मैट फिनिश के अंदर बड़ी अच्छी टाइल की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। ये सारी पाकिस्तानी टाइल, इंपोर्टेड नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी टाइल्स के भी अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी की टाइल्स हैं ये वो हैं जो मुझे अभी तक सोफा नज़र आ रही है। फ्लोरिंग पे भी वही 2x4 की नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है। तो आइए अब इसका ये पैटियो एरिया देखते हैं ये कैसा है। व्यूअर्स, इसकी रियल टाइम एक प्रेजेंटेशन भी हो जाएगी, ये मैं आपको इसके चैनल दिखाता हूँ। ये देखिए, और इससे भी खोल के ये देखिए, बड़े हाई क्वालिटी चैनल्स यूज़ किए हुए हैं, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। अच्छी फिनिशेस हैं पूरे घर की, मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ बड़ी प्रीमियम सी हैं। ये इसका ओपन टू स्काई इंडोर सिटिंग एरिया। अभी मैं इधर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि गीला हुआ हुआ है, तो मेरे गीले पाँव फिर अंदर आ जाएंगे और बेचारों को सफाई करने में फिर इशू होगा। तो ये इसका 360 व्यू, ठीक है जी। हर जगह पे टाइल ज़्यादा नज़र आ रही है और पेंट वर्क नज़र आ रहा है, काफ़ी सॉलिड काम हुआ है। अब इसकी छत पे चलते हैं और देखते हैं कि रिमेनिंग के सरप्राइजिंग हमारे लिए क्या है, और फिर मैं आपको इसकी डिमांड भी इंशाल्लाह रिवील करता हूँ। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। व्यूअर्स, इस स्टेयर से हम लोग अभी फर्स्ट फ्लोर पे आए थे। ये वो लॉबी एरिया जो एंट्रेंस पे है, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पर भी हमें विंडो मिल जाती है। बड़ा वेल लिट और बड़ा एरी घर है इस लिहाज से जो मुझे यहाँ से फील हो रहा है। बारिश के बाद बड़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी अंदर आ रही है। ये स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप। और व्यूअर्स, एक प्लीज़ रिक्वेस्ट, एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वैसे ऐसी बात जो हरकत जो कुछ कम लोग करते हैं, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन प्लीज़ ना किया करें। और ये आ गया हम इसकी अब रूफ टॉप के ऊपर। यहाँ पे भी कुछ पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर पेटियाँ या चीज़ें रखने की जगह हमें मिल जाती है। और ये इस साइड से इसको खोल के देखते हैं, जिंदाबाद। व्यूअर्स, आ चुके हैं हम इस खूबसूरत घर की रूफ टॉप के ऊपर। वाटर टैंक काफ़ी ह्यूज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये लाइट्स वगैरह मैंने ऑन नहीं किए। यहाँ पर मैं इसके बटन वगैरह देखता हूँ अगर कोई मिल जाए तो। ये इस घर की रूफटॉप का एक 360 व्यू। यहाँ पर भी इन्होंने मार्बल की स्टोन कट
टाइल जो है इन्होंने यूज़ की हुई है। एक अलहदा से एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ द हाउस कि यहाँ पर आप बैठ के अपनी शाम के टाइम एक ओपन टू स्काई एक सिटिंग कर सकते हैं और अपना कोई बारबेक्यू वगैरह का सेटअप अगर वो लगाना हो। और ये यहाँ से जो इसका पैटियो है फर्स्ट फ्लोर का, ये उसका बर्ड आई व्यू। फ्रॉम एन अदर साइड ये रूफटॉप का एक 360 व्यू जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। गीगा मॉल वगैरह या इस तरह की जो अम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़ हैं, मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल, वो यहाँ से बहुत करीब तर है। जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे भी कुछ चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर हमें एक सर्वेंट रूम मिल जाते हैं जो कि 2 सर्वेंट्स हैं जो इसके साथ मिलते हैं। ये उसका वॉशरूम। और अब आइए मैं आपको इसकी नीचे चल के डिमांड बताता हूँ। व्यूअर्स, इस खूबसूरत सॉलिड घर की डिमांड कर रहे हैं 12 करोड़ 75 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ये इस खूबसूरत 1 कनाल सॉलिड हाउस फॉर सेल इन DHA इस्लामाबाद का एक इवनिंग व्यू। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मगरिब से ये 10 मिनट पहले की वीडियो क्लिप है।